ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोले भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को से है तारती। यह है अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह है अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह है अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। जय हो नव ज्योति जगाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भव पंथ को तन मार्ग दिखाने वाला है, जय जय बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ कोल दिखाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। यह मधुर बोल भग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। ओम जजनेन जज्ञमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्वा ग्रहण परमेश्वर। अब आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए
महाराज जी के मुखारबिंद से दिव्य एवं पावन श्रीमद् भागवत कथा का स्वादन करिए। और जो लोग किसी कारण बस यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल पर महाराज जी को मुखारबिंद से इस कथा को लाइव श्रवण भी कर सकते हैं। हमारे संस्था एमपी फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से गौ रक्षा, गरीब बेटियों की सहायता, आश्रम निर्माण, माता पिता की सेवा एवं 108 श्रीमद् भागवत कथा का अनवरत निःशुल्क रूप से आयोजन महाराज जी का संकल्प पूर्ण हो रहा है। कुछ ही कथा हो चुकी है। महाराज जी का ये 72वां कथा है। 108 कथा पूर्ण होने में आप सभी लोग चैनल के माध्यम से अनेक कथाएं श्रवण करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। महाराज जी के मुखारबिंद से दिव्य पावन कथा का रसवादन करिए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। राधे जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जो हारन लगा है ये क्लियर कर रहा है, उसको इधर वाली यूनिट बंद कर दो। इधर जो आपने नहीं किया है, इधर वाला जो है ना, इधर वाला उसको बंद करो। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तत्पुरुषाय नमः। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री गुरुचरणेभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः।
मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथम मंगलायतनो हरः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवङ्गमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्योभिरञ्चनुतं शरण्यं मृत्यातिहिरुं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरः नवनीरदाभा वंशे विभूषितकरः नवनीरदाभा पीताम्बरं दरुणबिम्बफलान्धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चयो नरोत्तमां देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। जय तुम देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देहि मे सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामकथारसरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। करुणा कारण करुणालय करुणापति अखंड ब्रह्मांड निकाय अखिलेश्वर परम सत्ता भगवती परमंबा जगदम्बा माँ भगवती राधा रानी भगवान बाल गोपाल के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा काशी विश्वनाथ माँ भगवती परमंबा जगदम्बा के साथ विराजमान के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। परम भक्त हनुमंत लाल जी के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रतिष्ठित देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के क्षेत्र के देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय माता पिता के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता के रूप में आए हुए भगवत रसिक भगवत भक्त जो अमृत स्वरूप भगवत रूपी यमुना की लहरों में गोता लगाने के लिए अवगाहन करने के लिए आए हुए हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मातृशक्ति को प्रणाम। नवयुग दल को व्यासपीठ से अनेक अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
कि जीवन में अपने यश बल बुद्धि और विद्या का प्रयोग अपने क्षेत्र की सेवा, अपने जिले की सेवा, राज्य की सेवा और देश की सेवा करने में लगाएं। यही भगवत कृपा से आप सब पर प्राप्त हो और भगवान से मैं विनती करूं कने को अनेक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। नवनिहाल बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए हम सब भगवत सत्ता में प्रवेश करने से पहले तन के साथ मन को और वाणी को भी शुद्ध करें। जैसे परंपराएं चली आ रही उसी भाव के साथ हम लोग भी अपने हृदयस्थ भगवत सत्ता का प्रादुर्भाव कर उसे रिझाएं और मनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो मुरलिया वाले सरकार की जय। बोलो राधिका जुरानी सरकार की जय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सीताराम चंद्र भगवान की जय। परमंबा जगदम्बा भगवती मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलो भारत भूमि की जय। बोलो मापति हर 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 महादेव शंभो। हो जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। जय हो जय रघुनंदन जय सिया राम। हरि बोल। अच्छा, ये दोनों हाथ किस लिए मिले हैं? ये दोनों हाथ किस लिए मिले हैं? किस लिए मिले हैं? केवल भोजन? ये हाथ भोजन के ही लिए नहीं मिले हैं। सकपैता भात लपका के आ जाओ। इस हाथ की बहुत सेवाएं हैं। इसको खोल लो, अंत में तो अकड़ ही जाना है। अकड़ ही जाओगे लास्ट में, जब मर जाओगे तो अकड़ के ही बांध करके ले जाएंगे, इधर उधर ना होने पाए। तो आज खोल लो, अगर मौका मिला है तो इसको खोल लो। हाँ, भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, भ्रात पर हे परमेश्वर।
भगवान से कहो, जो जिसको मानते हैं अवसान माई, दुख दुरिया माई, है ना, भगवती माई, शीतला माई, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, जो जिसको मानते हैं उनसे कहें, हो तुम ही दया के सागर प्रभु जी, हरि बोल। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे हो, तुम ही पालनहारे, चैन तुम ही से पाए बेकल, चैन तुम्हीं से पाए बेकल, मनवा साझ सकारे हो, मनवा साझ सकारे, ओ मनवा साझी सकारे, जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगा ले, बने उसी के तान, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन जय सिया राम, हे रघुनंदन हरि बोल। सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम, हे राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम, राम 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 सीताराम, हे जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन सिया राम, हे जय रघुनंदन जय सिया राम, हे जय रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हेलो बोलो राधिका जुरानी सरकार की, बोलो राम लला सरकार की। कल हम सब कथा को आत्मदेव धुंधली गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी की कथा सुनी और किस प्रकार से सब धन्य हो करके प्रेतियों से मुक्त हो करके धुंधकारी गोलोकवासी हुआ, परम सत्ता को प्राप्त किया।
और उन्हीं के पीछे पीछे दोबारा गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। तो गोकर्ण जी महाराज के लिए स्वयं नारायण आकर के दिव्य विमान में और सभी श्रोता वक्ता को साथ लेकर के वैकुंठ धाम गए और सभी बोल उठे, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य हो हे भगवत, आप धन्य हैं जो सबके हृदय में आप बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से मेरे प्यारे कथा की व्यवस्था थोड़ा संक्षेप में जानिए। हम कथा की व्यवस्था कैसे करें? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा, सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवाहे अदृश्य वित्यम विवाहे अदृश्यम वृत्यम तादृश परिकल्पये। जैसे विवाह, हम कन्या का विवाह करते हैं, एक चीज थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, वर की खोज करते हैं, वर का परीक्षण करते हैं। उसी प्रकार से व्यासपीठ को भी खोजना चाहिए कि कौन व्यासपीठ पर बैठने योग्य है। और उसके बाद व्यास मिल जाएं तो फिर उनसे एक सवाल ये भी होता है, जैसे वर खोजने जाते हो तो पूछते हो कितना दहेज देना है, कितना विवाह में हमें खर्चा करना है। तो लड़के वाले कहते हैं, भैया तो जिस योग्य लड़का है उसी योग्य खरीददार होते हैं। तो कोई 10 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई करोड़ों में, आज तो अरबों में शादियां हो रही हैं। तो ऐसे ही भागवत का भी आयोजन करना चाहिए। जैसे भक्ति और श्रद्धा और आस्था और जो भगवान ने तुलसी दल दिया है उसमें चोरी नहीं करना चाहिए। बढ़िया दिव्य मंडप को बनाना चाहिए, भूमि परीक्षण करना चाहिए, जहां पर सभी लोग आ सकें, 10 दिशाओं से पहुंच सकें, जहां पर सुलभ हो, बैठने की व्यवस्था उचित हो। कन्या के विवाह के ही समान हर व्यवस्था, मंडप, यज्ञशाला, आवाहन, ध्यान, प्रतिष्ठा, देवी देवताओं का, आचार्य वर्ण, कम से कम आचार्य वर्ण 5 होने चाहिए। आपके मंडप में, यज्ञ में 5 ब्राह्मण भागवत में लिखा गया है। अधिक रख सकते हो वो आपकी बात। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, परीक्षित भूमि शयन करे, फलाहारी रह सके तो फलाहारी रहे, निराहार रह सकता है तो निराहार रहे, और अगर बीमार है, अस्वस्थ है तो एक समय मीठा भोजन भी वो कर सकता है। और इसमें ऐसा नहीं कि जो कथा आयोजक हैं वही कथा में सहयोग कर सकते हैं। आरी बगल, रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु पटीदार, सभी यज्ञ में जो है, जो जिसके पास है लेकर के पहुंचना चाहिए। दान, पुण्य, धर्म, यज्ञ और अन्न दान करना चाहिए। देखिए, कोई भी पुण्य कार्य करने के लिए एक ही आदमी आगे चलता है, और जब वो चल पड़ता है तो उसके सहयोग करने के लिए हजारों खड़े हो जाते हैं। हम लोग जब सार्वजनिक कथा करते हैं तो किसी एक को खड़ा करते हैं, उसके बाद उसके द्वारा 10 लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, और एक एक काम 10 लोगों में बांट देते हैं और आराम से हो जाता है। उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कन्या के विवाह में एक एक सामग्री आप व्यवस्था करते हैं, छोटी सी बड़ी, उसी प्रकार से करना चाहिए। और वक्ता
कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो। जो वैष्णव हो, जो वेद पाठ कर सके, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो तिनि स्पृहा। दृष्टांत दे सके, जो आपको सरल से सरल पिला सके, जो समझाए वो आपके समझ में आ जावे, इस प्रकार से वह ब्राह्मण हो। इस प्रकार से अनेक व्यवस्थाएं हैं जहां पर धन दान है, स्वर्ण दान है, घट दान है, घृत दान है, दुग्ध दान है, सैया दान है, अनेक प्रकार के दान कहे, गोदान है। जो सामर्थ्य हो वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। इस भावना से हमें श्रीमद् भागवत महाराज को संकल्पित करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। अच्छा, आजकल के काफी वक्ता ऐसे भी हैं कि जिस समय जजमान गया कि चलो फलाने महाराज जी बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, उनके पास चलें, वहां गए तो उन्होंने कहा कुछ लेते देते नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। और मान लो जजमान के पास कुछ ना हो तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि 10 लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो उनके लिए भले कुछ कहना पड़े, लेकिन हमारा जजमान जिस तरीके से सामर्थ्य रखता है उसी तरीके से हम तैयार हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का उत्थान करना है। जो आज वचन मैंने दिया है वही वचन अंत तक रहेगा। हमने कहा तुलसी दल चाहिए तो तुलसी दल ही हमको चाहिए। सुल्तानपुर में ही कथा सुना रहे थे 2019 में, चौक में घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजन हुआ। मेरी परीक्षा हुई, आते हुए वाकई वो तुलसी दल दिया कि देखे महाराज जी क्या कहते हैं। तो मैंने उसको प्रेम से लिया और आशीर्वाद दिया। आचार्य लोग तो कहने लगे भैया कुछ दिया नहीं। हमने कहा इससे मैंने कुछ लिया ही नहीं, कहा ही नहीं था, मैं मांग ही नहीं सकता। और पिताजी ने हमारे कहा था भागवत तो कह रहे हो, लेकिन कभी किसी से ये ना कहना कि हम इतना लेते हैं, और जिस दिन कह दो उस दिन भागवत सुनाना बंद कर देना। ये पिताजी का जो है आदेश है। हाँ, जो खर्चाएं हैं, अन्य खर्चाएं हैं, जितना आपका बजट हो उसी हिसाब से आप व्यवस्था कर लो। हम ऐसे साधारण भी कथा सुना देते हैं। एक तकत रखो, तकत पे बैठ के कथा सुन लो, दोनों प्राणी। हाँ, जैसा भाव आप रखेंगे वैसे कथा सुनाएं, क्योंकि हमारा केवल उद्देश्य है कि सनातन धर्म जागृति होती रहे और इस भारत में जैसे यह भारत अखंड था उसी प्रकार से हमारा भारत अखंड भारत रहे। और संस्था भी हमने रखा है सनातन धर्म सेवा संस्थान। मेरे प्यारे, हमको आपसे प्रेम है। जो आज के 1500 वर्ष पहले जो बीत चुका है, कितने हमारे बच्चे, कितने हमारे परिवार बिखर गए, उसका भुगतान आज भी हम और आप कर रहे हैं। और जब से चाहे वो 200 वर्ष का अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत नहीं किया। वो तो एक बनिया बनकर के आए, व्यवसाय किए। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में उन्होंने स्थापना किया और उसके बाद यहां से चले गए। लेकिन जो दादा आए, हाँ, जो 1500 वर्ष तक हमारे ऊपर दावेदारी रखा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, वहां बगल में गुंबद बना दिया,
उनका कभी हम जिक्र नहीं करते। हम तो भाईचारा बनाते हैं, वो चारा बनाने का काम क्या करते हैं। इसलिए आप सब जाग जाइए। और यहां पर मैं कहूंगा कि जब वह परिवार दोबारा अताताइयों से मुक्त हुए और जब दोबारा आए आपके पास, आपने क्यों स्वीकार नहीं किया? इसकी गलती सारी आपकी है, सारी गलतियां आपकी। बोलना तो सब जानते हैं, घर घर में जो है बोलना नेता लोग पाए जाते हैं। जैसे बरसात में कुकुर मुत्ते हुआ जाते हैं ना, बाग बगीचे में हो जाते हैं, वैसे ही नेता आज के हो गए हैं। हाँ, यहाँ भैया कोई नेता हो तो बुरा ना मानिएगा, और भैया हम निपट नहीं पाएंगे नेता होता। हाँ, तो उसी छाते की तरह जो है अपने घर और परिवार, राज और देश को बेच करके मस्त मौला बने पड़े हैं। 75वां साल हम स्वतंत्रता का मना लिए, अमृत महोत्सव मना लिए। जितने भी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, सांसद आए, मंत्री आए, सब अभी तक वही खड़ंजा उखाड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, वही उखाड़ रहे हैं, वही बांध रहे हैं। न नाली किसी की बन पाई, न खड़ंजा बन पाया। प्रधान जी भी मस्त, भैया 100 रुपए आपको दिए थे, आप खरीदे हुए व्यक्ति हैं, आप कैसे हमसे जो है काम ना करेंगे, काम कर लो। हाँ, नहीं कह सकते हो क्योंकि आप बुरे हो, आप गलत हो। तो यहां इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता। जो वैष्णव हो, जो ब्राह्मण हो, जो विद्वान हो, अपनी बात को स्पष्ट रख सके। हाँ, चटकारता वाला काम नहीं कि बाबूजी से हम आज जो है खूब बढ़िया मरहम लगा लेंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा, बाबूजी हमको कथम बुला लेंगे। भैया ना बुलाना, हम तो इसे कथा कहेंगे। सुनने की क्षमता रखो। इस प्रकार से भगवान ने कथा का वर्णन किया। और कहते हैं परीक्षित जी, मिश्रा जी, राम जी, अवन मिश्रा जी, हमारी बात सुन रहे हैं ना? हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, जो अपने अतिथि आवे, जो आपसे बड़े आवे, जो आपके बराबर आवे, कथा से उठने के बाद उनसे जो अपने बराबर हो हृदय से लगिए। जिनका पैर छू सकते हैं पैर छूइए, उनका अनुमोदन करें, सम्मान करें और आशीर्वाद लें। किस यज्ञ को सफल बनाने में आप सब हमारा योगदान करें, ठीक ना? हाँ, और सबसे प्रणाम करें। श्री शनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का जन्म तो आप जानते ही हैं कैसे हुआ। परमंबा भगवती जगदम्बा अपरा को शिव जी दंड आरण कारण वन में परम पवित्र, परम पुनीत कथा श्रवण करा रहे हैं। और उस जंगल को, उस पहाड़ी को बिल्कुल जो है जीव जंतुओं से विरक्त कर दिया गया, कोई भी नहीं है। लेकिन वो अमर कथा केवल पार्वती जी को भगवान शिव सुना रहे हैं। और भगवान ने उनको पहले भी कहा कि देवी समाधिष्ट मत होइएगा, क्योंकि यह भागवत की कथा जो है ना,
जो भी सुनता है, अगर प्रेम आ गया, आनंद आ गया तो समाधि लग जाएगी। लोग जो घड़ी देखते हैं बार बार, हम एक भी बार घड़ी नहीं देखते, हमको टेंशन ही नहीं है समय का। लेकिन आप सब दूर से आए होंगे, घर से भगाए हो ये होंगे, घर से पत्नी कही होगी सामान लेके आइएगा, तो हमको भैया कोई भगाने वाला नहीं। हाँ, तो आप सब काम लेकर के साथ चलते हैं। तो वो परम पवित्र पुनीत कथा, अमर कथा पार्वती जी को शिव जी ने सुनाया। लेकिन भगवान शिव जी ने आंख नेत्र बंद कर लिया जब और कथा सुनाने लगे, तो मैया से बोले, सुनो देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो आप हुंकारी भरते जाना, बीच बीच में बोलते जाना कि हाँ आप समाधिष्ट नहीं है और मैं कथा अनवरत सुनाता रहूं। लेकिन भैया गड़बड़ हो गया। थोड़ी देर कथा चली, पार्वती जी ने हूं हूं किया, लेकिन बीच में समाधिष्ट हो गई और एक पोटले में बैठे हुए सुखदेव ने कथा को सुन लिया और हुंकारी भरते रहे। और कथा जब पूर्ण हुई, भगवान शिव के नेत्र खुले तो देवी पार्वती तो समाधिष्ट बैठी थी, तो हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान शिव क्रोध में आए कि तुम चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो या कोई पक्षी हो, हमारे सामने आओ, नहीं तो इस जंगल को, पहाड़ी को तीसरे नेत्र खुलते ही मैं भस्म कर दूंगा। जब क्रोध देखा शुक ने, तुरंत ही अपने पोटले से निकला और उड़ता हुआ सरस्वती नदी के किनारे उड़ता हुआ चला गया। और शिव जी क्रोध में भरे त्रिशूल को लिए हुए रुक जा दुष्ट, रुक जा दुष्ट करते हुए पीछे पीछे दौड़ते रहे और वह सुख पहुंचा वेदव्यास जी के आश्रम और अरणी मैया के मुखारविंद से उनके गर्भस्थ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। आहा, बड़ी सुंदर कथा। अब शुक जो है मां के गर्भस्थ हो गए। क्रोध में शिव जी पहुंचे, भौएं फड़फड़ा रही थी, आकाश पृथ्वी क्षैतिज अवस्था में मिलने के लिए तड़प रही थी। चारों तरफ सुनामी जैसी वायु चलने लगी। वेदव्यास जी इस क्रोध को देख करके चरणों में गिर पड़े, पाहि माम, पाहि माम। निवेदन किया, प्रभु क्या क्रोध है, कैसी गलती हो गई? अरणी मैया के चेहरे पर चमक आ गया, उनके चेहरे खिल गए, आंखों में खुशियां आ गई, शरीर स्वस्थ हो गया। शिव जी ने कहा, मैया मुझे हमारे अपराधी को वापस कर दो, ये दुष्ट है, इसने चोरी से हमारी कथा सुन ली है, भगवत को सुन लिया है, अमर कथा को सुन लिया है, इसलिए मुझे वापस करो, इसे दंड देना, इसे मारना है। मैया ने निवेदन किया, प्रभु अब तो यह हमारे गर्भस्थ हो गया है, अब मेरा लाल है, इसे आप क्षमा कर दो, हमारे कोई संतान नहीं है। वेदव्यास जी प्रार्थना करने लगे, हे भोले बाबा हमें क्षमा कर दो, आप संतान होने का मुझे वरदान दो, मैं एक पुत्र का पिता बन जाऊं, ये सौभाग्यशाली हूं मैं। क्योंकि मैंने 17 पुराण लिखा, उस 17 पुराण का अवगाहन कौन करेगा? इस देश संसार में कौन उसका मार्गदर्शन करेगा? प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसलिए हे स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए और मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हुए और तथास्तु करके वहां से चल दिए। पुनः कैलाश पर पहुंचे हैं, पत्नी के साथ विराजमान हैं और इधर सुखदेव जी महाराज अरणी मैया के गर्भस्थ हैं। अब मैया इंतजार में है, रोज कहने लगी जब से गर्भ में आए,
ये लाला अब तो बाहर आ जाओ, अब तो बाहर आ जाओ। वेद व्यास जी विनती करते रहे, लेकिन करते करते विनती को करते करते 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत गए। राधे राधे कहना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। 12 वर्ष बीत गए महाराज। सुखदेव जी आने के लिए तैयार नहीं। जब भी वेद व्यास जी विनती करते पुत्र बाहर आ जाओ, तो अंदर से आवाज आती, नहीं पिताश्री, आपका ये पुत्र मोह हमें बाहर आने नहीं दे रहा है, आपका ये प्रेम हमें बाहर आने नहीं दे रहा है, आपकी माया मुझे बाहर नहीं आने दे रहा है। जिस दिन आप पुत्र कहना, लाला कहना छोड़ देंगे, उसी दिन मैं बाहर आ जाऊंगा। वेद व्यास जी सोचते हैं ये कौन सा पुत्र है भाई। सुखदेव जी ने कहा, मैं इस संसार चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। ध्यान दीजिए महाराज, वो हर एक जीव की कल्पना है, हर एक जीव की कथा है। जब मां के गर्भ में जीव आता है तो भी तड़पता है। जब 7वें महीने में सैटेलाइट भगवान से जुड़ती है और डायरेक्ट बात होने लगती है, तो जीव कहता है कि हमें पृथ्वी पर नहीं जाना है, उस भव चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान कहते हैं तेरा कर्म कौन भोगेगा, जाना तो पड़ेगा ही। प्रसव वायु बार बार उसको प्रेषित करती है कि नहीं नहीं बाहर जाओ, बाहर जाओ। नारायण से बार बार विनती करता है वो जीव कि प्रभु एक बार तो भोग चुके हैं, दूसरी बार क्यों वहां भेज रहे हो। भगवान कहते हैं नहीं, अभी जो तेरा प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जो छोड़ के आया है उसको कौन भोगेगा। अरे जो उधार खा के आए हो लमुआ दुकान से, उसको कौन भरेगा। 1 रुपया भी किसी का उधार है, जिसका देने का वादा किए हो, उस 1 रुपए की भरपाई करने के लिए तुम्हें चाहे 1 दिन के ही लिए उसके यहां आना पड़ेगा। इसलिए भैया जितने भी वृद्ध माता पिता हैं, कहीं भी किसी का लिया दिया उधार हो, उसको जाकर के फाइल बंद करवा दो, नहीं तुम्हारी फाइल बंद हो जाएगी, दूसरी खुल जाएगी। तो खाता भैया बंद करवा दो। हाँ, आना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज बार बार जो है कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ए मैया मैं बाहर आऊंगा, संसार मुझे घेर लेगा, भव बंधन में मैं फिर फंस जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूं। बड़ा व्याकुल हुए वेद व्यास जी, नारायण का ध्यान किया। नारायण स्वयं चल के आए, सुखदेव से कहते हैं पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, मैं तो आ गया हूं, मेरा ही इंतजार था, मैं आ गया हूं। सुखदेव जी ने कहा आप कौन हो। बोले मैं तो नारायण हूं, परमात्मा हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही जड़ में हूं, मैं ही जीव में हूं, मैं ही मानव में हूं, मैं ही दानव में हूं, और मैं ही जानवर में हूं, कण कण में ही मैं ही हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैं ही चैतन्य हूं, मैं अंश रूप में सबके बीच में हूं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, हो ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव सबके अंदर हूं, और कितना हूं
जितना सुई के नोक पर जितनी राई, अगर एक राई टिक जाए केवल उतना मात्र मैं सबके अंदर बैठा हूं। जैसे आप कलम से कहीं बिंदी रख दें, एक टिक लगा दें, उसी को कहते हैं अंश। भगवान उतना ही आपके अंदर है, लेकिन चैतन्य अवस्था में है, चेतन और अमल करने वाले हैं। सुख दुख, बुरा अच्छा, भोजन पानी, सब कुछ आपका अमल करने वाले हैं, देख रेख भी करने वाले हैं। सहज, जिससे आपको सहजता हो, आपके मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। सुख राशि, आपको आनंद देने वाले हैं। आहा, सुखदेव जी ने सुना, बोले अच्छा तो आप यहां भी हैं? बोले हाँ यहां भी हैं। तो बोले वही अंश मात्र आप जो है माया रोक दीजिए और हम चले आए। उस माया में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। जिस अंश रूप माया में दुनिया है, उसी दुनिया में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। वही अंश मात्र अपनी माया रोक लीजिए, निवेदन करते हैं सुखदेव। और उसी समय नारायण ने कहा ठीक है, तथास्तु किया है। और भगवान ने अंश मात्र अपनी माया को रोका है और सुखदेव जी क्षण भर में मां के गर्भ से बाहर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जन्म होते ही क्या किए? अरे 12 साल के बच्चे हैं, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, अभी नारा भी उनका नहीं कटा है। हाँ, सब ले दे करके, कमंडल ले करके, नंग धड़ंग बाबा बन करके घर से बाहर निकल पड़े, आश्रम से चल पड़े। और पीछे पीछे मैया, पीछे पीछे पिताजी। अरे बेटा रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे मुखड़े को मैंने नहीं देखा, अभी तो मैंने तुम्हारे कपोल को नहीं चूमा, अभी तो मैं तुम्हारे प्रेम को मैंने आभास नहीं किया, मैंने तो अभी आपको हृदय में धारण नहीं किया। अरे बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, माता पिता का बिना अभिवादन किए तुम कहां जा रहे हो? सुखदेव जी घर बार संसार छोड़ करके, विरक्त होकर के जन्म लेते ही चल पड़े। जहां भी जाते उनके पीछे गांव देश के बच्चे लग जाते, अरे पागल बाबा, पागल बाबा, पागल बाबा। लेकिन बाबा को तो अपने राम की पड़ी है, केवल एक ही बात है, एक ही रटन है, आते जाते हुए, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। ओ बात जाते आते जाते और राम गाया करो, आते जाते हुए राम गाया करो, राम बोला करो, गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हाँ, रास्ते में कोई मिले ना, राम राम बोले तो उससे कई बार राम राम बोलो।
2 बार राम राम बोलने से ना 108 बार हो जाता है। एक माला पूर, राधे राधे बोलने से एक माला पूर। तो राम राम बोलने में कोई भी शर्म नहीं है। और देख रहे हैं हम, सबका माथा खाली है और सबके बड़के वो पंडित है। पूड़ी मिल जाए ब्राह्मण की तो बिना कपड़ा उतारे ना खाई, और लमुआ में पहुंच गया तो बढ़िया छोला भटूरा चल जाई। आपकी चुटिया गायब, आपका मस्तक गायब, आपका यज्ञोपवीत गायब। कहां गया महाराज? हाँ हाँ, शर्म की बात है। ऐसा ना हो कि चंदन लगा लें, धोती कुर्ता पहन लें और बैठे हो किसी सफेद आलू के पास। अरे नाश कर दिए, नाश हो गया सब। कोई बगल वाला देख ले, वह यज्ञोपवीत शर्म आ रही पहनने में, लोटिया बोड़ दिए महाराज। आप ही पद प्रदर्शक थे, आप ही मार्गदर्शक थे, और आप ही अगर भ्रष्ट हो गए तो चाहे छत्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके सब भ्रष्ट हो गए। ये दारोमदार केवल आपका था और आपने अपना परित्याग कर दिया। और शास्त्र कहता है, जब से पंडित जी शास्त्र को पढ़ना बंद कर दिए, वेद को पढ़ना बंद कर दिए, जब से यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिए, चोटिया को कटवा कर फेंक दिए और तिलक से माथा खाली कर दिए, उसी दिन से पूरा देश, पूरा संसार बर्बाद हो गया। पहले लोटा लेकर के निमंत्रण जाते थे बाबूजी, आज वही फाइबर के गिलास लेने के लिए परेशान। एक गिलसिया मौक दे जाया हो। हाँ, बड़ी चिंता की बात है। ये वर्ण कोई जाति नहीं है, ये आपका गुण है, ये आपका तत्व है। ब्राह्मण भी इसी में बैठा है, क्षत्रिय भी इसी में बैठा है, वैश्य भी और शूद्र भी। ब्राह्मण समुखमासीद बाहु राजन्या कृतः उरु तदस्येद वैश्याः शूद्रोपाद्यो जायतः। ये शरीर की गणना है, कोई जाति नहीं है। लेकिन आप उस वर्ण को अपने, उस संस्कार को अपने भूल गए हो, तो दोषारोपण तो हमको लगता ही है। हमारे ही जजमान हम ही से कहते हैं, हमको शर्म आती है। हम भैया को कैसे भैया कहें, बाबा को कैसे बाबा कहें? हम कहां बैठे हैं? हम सब पश्चिमी पद्धति को धारण करके जो है अपना नाश कर रहे हैं। इसलिए यह कथा भागवत की है। और यहां कहा गया, सुखदेव जी तो चल दिए, अब आगे हुआ। वेद व्यास जी बड़े चिंता में पड़े, बहुत चिंतित हुए कि मैंने 17 पुराण लिखा, 4 वेद लिखा, 108 उपनिषद लिखा, 6 शास्त्र लिखा, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं दिख रहा है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। और जितने भी पुराण लिखे हुए, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न छूट ही जाते हैं, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी प्रकट हो गए। और नारद जी जब प्रकट हो गए तो मेरे प्यारे वेद व्यास जी को समझाया और अपनी पूर्व कथा सुनाई। बोले महाराज, आपकी ही तरह हम भी भटक रहे थे। मैं तो एक दासी पुत्र हूं, और दासी पुत्र हो करके आज, लेकिन सबसे अगर कोई निकट है भगवान के तो मैं हूं। अगर लिस्ट में नाम है सबसे ऊपर तो हमारा है। प्रभु के हृदयस्थ अगर कोई है तो नारद जी है ना? तो वेद व्यास जी ने कहा कि क्या किए तुम? पहले दासी पुत्र, अब तो तुम नारायण हो गए, ब्रह्मपुत्र कहलाने लगे। बोले हाँ, यही तो चमत्कार है। तो बोले कैसे चमत्कार हुआ? बोले क्या बताएं महाराज, हमारी माँ जो है, संतों के समागम जब हुआ करते थे हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, विशालापुरी, नैमिषारण्य, जहां भी तीर्थों में साधु संत महात्मा आते थे, तो उस समय मैया जो है, पिताजी तो बचपन में ही चले गए,
तो माँ हमको जो है साथ में लेकर के बाबा के बीच में जाकर के बैठती थी। तो माँ तो जो है यज्ञशाला के लिए संध्या की व्यवस्था करती, साधु संतों के कपड़े को धुलती, और हम बाबा के साथ बैठ करके आनंद के साथ राम राम किया करते थे। एक बार हरिद्वार में समागम हुआ, बहुत साधु संत आए, तो मैया ने कहा पुत्र चलो बाबा के पास चलते हैं। तो मैं जब गया वहां पर, तो मैं तो दिन भर बाबा के पास, रात भर बाबा के ही पास रहा करता था, संतों के बीच में ही रहता था। मैया काम किया करती थी, जब मौका मिलता तो मैया मुझे दुलार करती, प्रेम करती। तो उस एक सप्ताह के अंदर हमको जो है मां से ममता हट गई। जब यज्ञ समाप्त हो गया, सत्संग समाप्त हो गया, जब बाबा अपने अपने धाम जाने लगे और मैया मुझे गोद में उठाने लगी, तो मैंने मां के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, लेकिन संतों के साथ जाने के लिए स्वीकार हो गया। मैया से बोला मैया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं बाबा के साथ जाऊंगा। तो उस समय संतों ने हमें समझाया कि देखो पुत्र धर्म है कि माता पिता के फर्ज को पूरा करके अंतिम संस्कार करके उसके बाद अपने कार्यों को करना चाहिए। जब तक माता पिता हैं और अकेले संतान हो तो माता पिता को छोड़ करके देश विदेश नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा। और इसलिए मैंने कल भी बताया कि अकारण ही माँ बाप के पास 10 मिनट बैठिए। आज के बच्चे जो है ना बड़े ही ज्ञानवान हो गए हैं। जब माता पिता बोलते हैं भैया इसको कर लेना, अरे आप कहाँ जाने। जब माता पिता कहते हैं हमने इतना कर लिया, इतना काम किया, ये किया वो किया, तो कहते हैं अब करके दिखाओ। तो बुढ़ापा में जब उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करके दिखावें। जीवन भर वही एनर्जी तो नहीं रहेगी, वही शरीर नहीं रहेगा, वही शक्ति नहीं रहेगी। तो पुत्र इस बात ऐसी ऐसी बातें करते हैं, है ना। इसलिए नारद जी को संतों ने समझाया कि प्रथम धर्म जो है आपके माता की सेवा है, और अभी बहुत छोटे हो, जाओ पढ़ो लिखो, शादी विवाह माँ करेगी, बहू आएगी, संतान होंगे, माँ की सेवा करना, और जब माँ मर जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाना। जब मर जाएगी माँ नहीं रहेगी तब आना। नारद जी ने प्रश्न किया महाराज कब मेरी माँ मरेगी? बोले इसका तो लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, ये तो प्रभु के ही अधिकार में है। जितना चाबी राम जी ने भरा होगा उतना ही खिलौना चलने वाला है, अन्यंत्र नहीं। नारद जी को समझा बुझा कर भेज दिए और नारद जी चले आए। तो नारद जी को जो माला संतों ने पहनाया था, तुलसी का माला, रोज घर में उसी माले पर अपने मैया का जाप किया करते थे कि मेरी मां मर जाए, मेरी मां मर जाए, मेरी मां मर जाए। नारद जी ये करते थे, मेरी मां मर जाए और मैं संतों के साथ चला जाऊं। और एक दिन ऐसा बेला आया कि माता गोधूली बेला में गौ दोहन के लिए जा रही थी, और रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था, पैर पड़ा और वैसे ही डंक मारा कि नारद की मैया मर गई। बोलो जय जय श्री राधे। मां मर गई। पटीदार आकर के बताया नारद तुम्हारी मां तो मर गई। इतने में नारद नाचने लगे, वाह मेरी मैया मर गई, अच्छा हुआ मर गई। नाचने लगे कि मेरी मां मर गई। बगल वाले ने कहा भैया ये कौन सा नौटंकी कर रहे हो? बोले मेरी मां मर गई, मुझे खुशी हो रही है। बोले सबके पुत्रों को, सबको, दुनिया वालों को मां अगर जाती है बीच से उसको दुख होता है, और तेरी मां चली गई तो तू हंस रहा है, नाच रहा है। नारद ने कहा मुझे रोना नहीं आएगा, कैसे रोया जाता है? बगल वाले ने बताया अगर रो नहीं सकता है तो कम से कम मां को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए दुख तो जाहिर कर।
नारद जी ने अंतिम संस्कार कैसे भी किया और वहीं अंतिम संस्कार करके ही संतों के बीच में चल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। नारद जी चल दिए, जाते जाते एक जंगल में पहुंचे और जंगल में देखा बहुत विशाल बड़ वृक्ष और मानसरोवर जिसमें हजारों हंस को जोड़े, अमृत तुल्य जल। देखा कि ये बड़ा ही सुहावना स्थान है। उसी स्थान पर रुक करके उन्होंने स्नान किया, जल पिया और उसी बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके माला निकाल करके नारायण का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। एक माला जैसे पूर्ण हुआ वैसे ही नारायण का प्रतिबिंब उनके हृदय में दिखाई दिया। नारद जी वाह वाह कर गए, वाह रे महाराज आपने तो दर्शन दे दिया एक ही माला में। नारद जी ने कहा मैं तो बड़का बाबा बन गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं बड़ा बाबा बन गया, बड़ा सिद्ध हो गया। नारद जी को अभिमान आ गया। उन्होंने कहा एक माला में जब दर्शन दे दिए अंदर तो दूसरे माला में तो बाहर आ जाएंगे। देखिए बीच में भैया उठा बैठी मत करिए, कथा डिस्टर्ब मत करिए। आप सबसे निवेदन है। और देखो भैया माया गदहा वाली बैठक छोड़ दिया। हाँ, कोई किसी के पैर में किसी का पैर छुआ नहीं होना चाहिए। लाइन लगा करके प्रेम से बैठिए और कोई उठेगा नहीं कथा से। और हमारे गुरुजी थे ना, अब तो नहीं है, गुरुजी होते ना तो वो जो कोई उठता तो उसको वो व्यास पीठे से उतर जाते थे और सोटा रखे रहते थे, जब तक 100 मीटर ना खेद दे तब तक जो मानत ना रहे। हाँ, ते लिए बीच कथा में बैठा तो उठा ना भैया, डिस्टर्ब होता है। हाँ, राधे राधे कहना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। हाँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, कैसे बैठना चाहिए, लाइन लगा कर बैठना चाहिए, पंक्तिबद्ध होकर के बैठना चाहिए, प्रेम से बैठिए, प्रेम से गाइए। हाँ, और फिर क्या हुआ, नारद जी ने कहा एक माला में जब मैं सिद्ध बाबा बन गया और एक माला में हमारे हृदय में नारायण आ गए तो दूसरे माला में तो बाहर ही दर्शन हो जाएगा। अब दूसरा माला शुरू कर दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन भैया दूसरे माला में कोई दर्शन नहीं, कोई बाहर दर्शन नहीं, कोई अंदर दर्शन नहीं। तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला, सैकड़ों माला, नारायण नारायण नारायण, कोई दर्शन नहीं हुआ। उसी समय नारद जी रोने लगे, प्रेम आश्रु निकल पड़ा और कहने लगे हे नाथ, अगर आपको दर्शन नहीं देना था तो आपने एक माला में दर्शन मुझे क्यों दे दिया। आकाशवाणी हुई, हे नारद अभी तू परिपक्व नहीं हुआ है, तू अभी पका नहीं है, अभी तुझे और भी त्याग करना है और जप करना है। तो बोले पहले माले में क्यों दर्शन दिया। नारायण ने कहा इसलिए मैंने दर्शन दिया कि उसी रूप का ध्यान करके तू जाप कर। और तुझे तो अभिमान हो गया के मालम बड़का संत बड़का बाबा,
नारद जी को बोध हुआ और नारद जी ने 10,000 वर्ष तपस्या किए और अंत में नारायण ने अपने धाम बुला लिया नारद जी को और पुनः जन्म हुआ तो ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। व्यास जी को अपनी सारी कथा नारद जी ने सुनाई। व्यास जी को आनंद आया, उनकी आंखें खुल गईं और तुरंत ही नारायण का नाम लेते हुए सरस्वती मैया नदी के किनारे जाकर के उन्होंने डुबकी लगाई। अपने आश्रम आकर के गणेश आवाहन किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान से व्यास जी ने कहा, पुत्र मेरे प्रभु अब एक बार और आपको लिखना है, इसके बाद नहीं लिखना। तो गणेश जी ने कहा कि लिखने के लिए तो तैयार हूं व्यास ने, लेकिन एक शर्त है कि मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में विश्राम नहीं होना चाहिए। हाँ, लगातार, और विश्राम हो गया तो वहीं ये पूर्ण कर देंगे। पराशर जी तैयार हो गए, चिंता मत करिए भगवान, आपका आशीर्वाद रहा, नारायण का आशीर्वाद रहा तो कहीं विश्राम लेना नहीं पड़ेगा। और वेद व्यास जी नेत्र बंद करके श्लोक बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, गणेश जी लिखते गए और बोलते बोलते लिखते लिखते 18,000 श्लोक गणेश भगवान ने वेद व्यास जी के कहने पर लिख दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। 18,000 श्लोकों में प्रतिबद्ध हो गए भागवत जी, जिनमें 335 अध्याय हुए और 12 स्कंद हुए। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत बन करके तैयार, लिख करके तैयार हो गए। अब वेद व्यास जी चिंता में पड़े। तो भागवत जी को लेकर करके और लेकर के भगवान के पास पहुंचे वेद व्यास जी, दिखाने के लिए कि प्रभु ये देखिए आपको समर्पित है। और वहां पहुंचे तो क्या हुआ, लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए थे आसन पर। वेद व्यास जी पहुंच करके भागवत को भगवान को दिया कि प्रभु ये लीजिए, आपको समर्पित है। तो भगवान ने पूछा कि ये क्या है महाराज, ये कौन से नए पुराण का निर्माण आपने किया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भगवता प्रोक्तम च भागवतम। ये प्रभु भागवत है, तो इसमें लिखा क्या है, जो आपने कहा है, जो आपकी लीलाएं हैं, जो आपने किया, जो आपने कहा, वही आपके ही रचना को हमने, आपके ही जो है चरित्र को हमने लिख दिया। बगल में बैठी लक्ष्मी मैया, उन्होंने टोका वेद व्यास जी से कि महाराज ये बताइए कि केवल ये भागवत है और केवल नारायण ने लिखाया और कहा है, उन्हीं का चरित्र वर्णन है, हमारा नाम तो इसमें आया ही नहीं, हमारा नाम भी तो आना चाहिए, तो आया ही नहीं। आहा। तो तुरंत ही वेद व्यास जी ने कहा भगवत्याम प्रोक्तम भागवतम। कहा मैया अब आपका भी नाम आ गया। मैया ने कहा नहीं, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है, हमारा स्पष्ट नाम आना चाहिए। तो श्री वेद व्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवताम प्रोक्तः च भागवतम।
और जैसे ही श्रीमद लगा वैसे ही मैया प्रसन्न हो गई और धन्य धन्य करने लगी। और कहीं वेद व्यास जी, हे पुत्र अब मैं संतुष्ट हूं। तो यहां अधिकार प्राप्ति की बात आई। वेद व्यास जी दिखा करके भगवान की साइन लेकर के प्रस्ताव पारित हो गया कि किस दिन इसको विमोचन करना है। भगवान के पास से विमोचित हो गया, लेकिन कब से शुरू करना है इसका आगे कथा है। चले आए, अब चिंता में है किस भागवत को किसको मैं परोसूं, किसको दूं। एक पुत्र हुआ, वो भी चला गया जंगल। अब मैं लिखा हूं तो बेकार हो जाएगा, मेरी मेहनत मेरा त्याग सब व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं किसको दूं, चिंता में है। तो भागवत में अधिकार आया कि कौन सुन सकता है कौन नहीं सुन सकता है। तो यहां एक सूत्र है, प्रथम सूत्र जो है भागवत का, कहा गया अथातो जिज्ञासा, यानी जो प्यासा हो, जो व्याकुल हो, अथातो जिज्ञासा, जो पीना चाहे, जो स्वीकार करना चाहे वही पी सकता है। जो जन्म लिया है, और दूसरा है जन्मंधस्य अताः, जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो सब भागवत सुनने के अधिकारी हैं। लेकिन अधिकार, अच्छा अधिकारी तो हो गए सभी, तो ऐसे नहीं गैरू गैरू नथु खैरू सभी ले लें और सभी पी लें, सभी उठा लें, सभी देख लें। मर्यादित। अब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों को उल्टा बोले, इन लोगों को अधिकार नहीं है जो शब्द को अर्थ को अनर्थ में बदल दें, जो तर्क को कुतर्क कर दे, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं भागवत सुनने का, पढ़ने का। अभी हमने बताया ना, विरक्तो ब्राह्मण वैष्णव, तो जो ज्ञानवान है, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्राह्मण है, पंडित है, विद्वान है। लेकिन जो मूढ़ हो, जो मतमंद हो, अनर्गल अर्थों को करता हो, तो नहीं हो सकता। और बाबा ने लिखा भी कि हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, ओ हरि हरि निंदा हे हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, पाप गो घात समाना, हो ही पाप गो घात समाना। हे हरि हरि निंदा 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 निंदा, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, ओहि पाप गो घात समाना, ओहि पाप गो घात समाना, ओहि पाप गो घात समाना। जो अपने माता पिता की बुराई, जो अपने परिवार की बुराई, अपने देश की बुराई, अपने राज्य की बुराई, अपने गांव की बुराई, अपने हरि की बुराई, अपने इष्ट की बुराई, जो अपने मित्र की बुराई सुनता है, वो ब्रह्म हत्या और गो हत्या के बराबर उसको पाप लग जाता है। आप समझ लीजिए। इसलिए कभी ना बुराई देखो, ना बुराई करो, क्योंकि बुराई करोगे तो अपनी अच्छाई भी बताओगे। अच्छा, जो लोग कहते हैं महाराज
फलाने इतना जने के मार देन, फलाने इतना जने के घर लूट लेन, उनका तो कुछ ना हो, हम दिन भर घंटी बजाई थे, हमको बड़ा दुख है। तो देखो वहां एक कारण है, सभी का प्रश्न है कि जो पूजा करता है उसे कष्ट मिलता है, जो अपराध करता है उसे सुख मिलता है, लेकिन ये हमारे नजरों का दोष है, हमारे नजरों का दोष है। हम फर्क करते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये नजरें। लेकिन बात ये सत्य है कि जो पूर्ण आत्मा है, जो पूजा पाठ बहुत बचा करके चींटी ना मरे, चींटा ना मरे, चूंटा ना मरे, किसी के साथ अपराध ना हो जाए, तो भगवान उनके सारे पापों को भेजते हैं, जल्दी जल्दी पाप को खत्म करने के लिए उनके पाप को भेजा करते हैं। जो प्रारब्ध है उसको भगवान जल्दी जल्दी आपके पास भेजते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका पाप समाप्त हो जाए, और पूर्ण उदय होते ही आपको भगवान यहां से वैकुंठ धाम लेके चले जाए। हाँ, और अपराधी के साथ क्या होता है? अपराधी के साथ सेम उल्टा होता है, भगवान उसके पूर्ण भेजते हैं, उसके प्रारब्ध का जो बचा पूर्ण है भगवान उसको भेजते हैं कि इसका जितना जल्दी पूर्ण समाप्त होगा, और जिस दिन इसका पाप भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा, उसी दिन इसको यहां से उठाकर नरक में पटक देंगे। ये अंतर होता है। वो अपराधी को मरते हुए कोई जान नहीं सकता है, वो सोते हुए मर जाएगा, कहीं बैठे हुए मर जाएगा, लोग कहते हैं बड़ी अच्छी मौत पाया है। बाबूजी ऐसे कांड हुए होंगे, बहुत सारे दृष्टांत आए होंगे नजर में कि फलाने ऐसे रहन वैसे हो गए। उसका पुण्य है, वो उसका पुण्य है जो मृत्यु कोई जान नहीं पाया, सोते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए वो मर गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक टेबलेट भी नहीं खाने का मौका मिला, तो उसका पुण्य था, और उसका उसी दिन से पाप आरंभ हो गया जिस दिन उसकी मृत्यु हुई। ये अंतर होता है पूजा करने में और पूजा ना करने में। और कितना भी बरसात हो, कितना भी ओले पड़ जाएं, कितने भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन अपने इष्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मरना जीना ये उसी के हाथ में है। बोले एकादशी को मर गए हमारे बाबा, तो एकादशी हमारे नहीं सहती, कहां लिखा है? बोले नवरात्र में मर गए हमारे दादा, तो नवरात्र नहीं सहता है, कौन कहा? तो भैया अब जो भी व्रत आवे, होली दीपावली जो मरे, होली दीपावली हमारे नहीं सहती, क्यों नहीं सहती? ये बताइए, आप उनके घर में रहना छोड़ दिए? हमको बताइए। जो उन्होंने मकान बनाया, जायदाद बनाया, खेती बाड़ी बनाया, बैंक में बैलेंस बनाया, उसको छोड़ दिया आपने? हमको बताओ ना। सब तो उन्हीं का है, आप भी उनके पुत्र हो, आप भी जाओ डूब के मर जाओ। वो मर गए, दीपावली कब नहीं सहेंगे, हम ही मर जाएंगे, तो मरो ना। आपने उनके जाने के बाद कोई बुराई नहीं छोड़ी, कोई लालच नहीं छोड़ा, लेकिन अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने मर्यादा को, अपने संस्कार को आपने भूल गए, छोड़ दिया। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो आप पुनः शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं मेरे आने के बाद। मेरे घर में कभी घंटी नहीं बजी, कभी एकादशी नहीं हुई, कभी होली दीपावली नहीं हुई। वो रो रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम उनके जाने के बाद भागवत करो, रामचरितमानस करो, अनेक प्रकार के जो है सत्संग करो। वो भी वहां बैठे बैठे प्रसन्न होंगे कि हमारे कुल में कोई धर्मात्मा पैदा हुआ, कि मेरे आने के बाद भी आज भी हमारे घर में सम्मान होता है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। राधे जय जय श्री राधे। ये परंपराएं हैं, गुरु परंपरा है, मातृपितृ परंपरा है, राज परंपरा है, उसको आप लोग उससे विमुक्त ना होइए। हमारे पास एक
सूचना आई है पिंटू मिश्रा जी, पिंटू बाबा। अच्छा बाबा यहाँ पर सब हैं, बबलू बाबा, पिंटू बाबा। हाँ, हिरामनपुर भैया आपके द्वारा प्रसाद आया हुआ है और आप ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहते हैं तो आप आकर के कर सकते हैं। हो सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पिंटू बाबा हैं यहाँ पे क्या? हाँ आइए। हेलो भैया, थोड़ी सी आवाज उठा दी। और कन्हैया कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में प्रीत के उजाला करेंगे, लताओं में प्रीत के उजाला करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण उन्हीं के चरण चित लगाया करें, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही मन को झूला, वही मन को झूला आवाज उठाओ भैया, आवाज नहीं सुनाई पड़े। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, पकड़ के चरण उनका, पकड़ के चरण उनका मनाया करें, बोलो वृंदावन बिहार लाल की। खुश हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
और इस प्रकार से मेरे प्यारे अधिकार भगवान ने कथा सुनने का बताया और कहते हैं अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भरतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष भूतो असोह वेदार्थ परिवृत्या वेदार्थ अधिकम मन्ये पुराणार्थ बरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराण नात्रस्य संशयः पुराणाः वाशाम रूपम साक्षात् भगवतो दिदम ग्रंथो अष्टदशा सहस्र श्रीमद्भागवतः विधा। और यहाँ नारायण बरसात आज भी कायदे से हो रही है। हे प्रभु के कराही में खाई गा रहा है यहाँ। हाँ लेकिन कराही के गोबन करे कुकर चढ़ा था। ए भैया इधर बैठ जाओ जहां ना भीगो वहां बैठ जाओ। बंद करें क्या कथा हैं? बाबूजी क्या किया जाए? विश्राम करें कि चलें? सुनाएं? जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या किया है। श्रीधर स्वामी पाद जी प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं। उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तदानुसार व्याख्या श्रवण करते हैं। उन्होंने कहा जन्मांदस्यताः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिताः भंगा भवन्ति ही। इस विश्व की जिसमें उत्पत्ति पालन संहारण पोषण यह तीनों लीन है और वही भागवत उस परम सत्ता परमात्मा को ही हम ध्यान करते हैं जिनका कार्य है चरण शरण ग्रहण करना, जिनका काम है पालन पोषण भरण करना। उन्हीं की सत्ता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यतो वा ईमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नाभि संविशन्ति। और जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया और संसार को परोस दिया। और जो हम आज पी रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, एक दूसरे में परोस रहे हैं। भगवान कहते हैं किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है, सुंदर है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णं परम परमेश्वरः धीमहि ध्यायेमः। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मांदस्य तो सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक बार सत्य सत्य देवताओं ने करके प्रणाम किया है। सत्यम व्रतम सत्यम परमाम सत्यम व्रतम सत्यम परमाम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यम व्रतम सत्यम परमाम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य हे सत्यामृता सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना सत्यं व्रतं सत्यं परमं सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये निहितं सत्ये। भगवान को
सत्य सत्य कह करके उच्चारण हुआ। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का ध्यान हम करते हैं, बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भागवत के अनेकों अर्थ हुए और भागवत का जो अर्थ है, भा माने भक्ति, तेजी से बरसने लगे। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है। जो भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है। ओहो हो नारायण। आराम से बाबूजी, हाँ बंद कर दो, काट दो।